माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फाइनाइट वर्ब को थोड़ा और डीप में समझेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने वर्ब की शुरुआत कर दी थी और उसमें हमने आपको बताया था कि वर्ब किस तरीके से किसी एक्शन को या किसी सिचुएशन या किसी एक्सपीरियंस को बताती है। उसके बाद हमने और आगे पढ़ने की कोशिश किया तो पाया कि वर्ब को दो पार्ट में निकाला गया। एक मेन वर्ब निकाला गया था और एक ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब में निकाला गया था। उसके बाद फाइनाइट वर्ब आया था, उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब आया था। फाइनाइट वर्ब का क्या सिम्टम होता है हमने उस वीडियो में अच्छे से डिटेल में स्टडी किया था। नॉन फाइनाइट को भी हमने बताया था कि किस तरीके से तीन हमारे जेरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल हमारे नॉन फाइनाइट होते हैं। हालांकि फाइनाइट के बारे में हमने सिर्फ डेफिनेशन दी थी और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये बताया था। आज हम फाइनाइट वर्ब को थोड़ा सा और डीप में लेके चलेंगे। फाइनाइट वर्ब को हम आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो पार्ट हमारा है जिसको हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब और दूसरा कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। इन नटसेल बात करें तो ट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है, मतलब एक ऐसा वर्ब जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो जिससे सेंटेंस बनता है। और जैसे मैं आपको अगर एक सेंटेंस लिख के दिखाऊं, मोहन लाफ्स, मोहन लाफ्स, तो आप देखेंगे कि ये सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है, ये हमारा प्रेडिकेट है। इतने में अगर हम देखें तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, कंप्लीट है। मतलब हमने देखा कि दिस सेंटेंस doesn't need any object, without object this sentence is complete in itself। तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। तो इसके पास देखिए सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। बट समटाइम्स हम देखते हैं जैसे हमें कुछ ऐसे भी वर्ब मिलते हैं जिनमें हम लाख चाहें लेकिन वो अपने आप में कंप्लीट नहीं हो पाते, समझे आप? तो ऐसे वर्ब जिनके पास अपना ऑब्जेक्ट हो, जिनके पास अपना ऑब्जेक्ट हो, वो कहलाते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। अब मैं आपको कैसे, जैसे कोई सेंटेंस अगर लिखा है यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर इसको देखें, मैं आपको बताता हूँ। लिखा है कि जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट हो, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई, प्ले क्या है? वर्ब, और ये वाला हिस्सा क्या है? ये वाला हिस्सा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हाउ कैन वी से दिस इज ऑब्जेक्ट? इससे हम कैसे कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है ये? क्योंकि जब एक सिंपल सा वर्ड है व्हाट और whom, इन दोनों को वर्ब से अटैच करिए आप, तो आप पूछिए व्हाट प्ले, व्हाट प्ले, क्या खेलता हूँ, या व्हाट डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ, तो आंसर क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा क्रिकेट। तो जब हम इस सेंटेंस, इस वर्ड को यूज करेंगे तो अपने आप जो भी आंसर मिलेगा, अगर मिल गया तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं एक और लिखूं, आई सिंग, आई सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब यहां पर देखिए है या नहीं है, फिर लगा लीजिए व्हाट डू आई सिंग, क्या मैं गाता हूं? अ सॉन्ग। यहां पर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुआ? तो मतलब ये हुआ कि ऐसे वर्ब जिनके पास अपना ऑब्जेक्ट हो वो क्या कहलाते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब कहलाते हैं। अब जैसे ट्रांसिटिव वर्ब में भी आपको दो, अब आप पूछ रहे हैं कि व्हाट का तो बार बार मिल रहा है, होम किसका है? तो ट्रांसिटिव वर्ब में जो वर्ब आता है ना, ट्रांसिटिव वर्ब में दो तरीके का ऑब्जेक्ट आता है। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अब सवाल ये है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे?
तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर देखें इसको तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर लिखा है आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम, तो सब्जेक्ट क्या हो गया आई, कॉल्ड क्या हो गया वो, हिम क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब लेकिन देखिए आई कॉल्ड हिम, तो यहां पर हो गया whom, whom कॉल्ड किसको बुलाया, whom did I call, whom did I call, तो आंसर क्या मिलेगा him। तो जब लिविंग बीइंग, him क्या है लिविंग है, क्या है लिविंग बीइंग है, तो जब ऑब्जेक्ट लिविंग बीइंग हो, लिविंग हो, तो हम उसे whom से निकालते फिल्टर करते हैं, और जब ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग हो तो हम इसे वर्ड से निकालते हैं। इज दिस क्लियर। तो जो नॉन लिविंग है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो लिविंग बीइंग है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इन दोनों की जो पोजीशन होती है सेंटेंस में, अब जैसे लिखा है आई गेव हिम अ पेन, नाउ आई क्या है सब्जेक्ट है, गेव क्या है वर्ब है। अब यहाँ पे देखिए हिम और प्लस पेन दो हैं यहाँ पर। अब इसमें एक साथ दो ऑब्जेक्टिव्स हुए हैं, पहला ये और दूसरा ये, तो हमारे पास व्हाट और हुम दोनों हैं। तो जिसमें आप देखेंगे अगर हुम लगाया, हुम, हुम गेव, हुम डिड आई गिव, तो किसको दिया हमने हिम को, तो आंसर क्या मिलेगा हिम, और हिम क्या है लिविंग, और जैसे ही लिविंग मिला इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। आगे बढ़िए व्हाट गेव, अब यहाँ पूछिए व्हाट गेव या व्हाट डिड आई गिव, तो क्या दिया मैंने इसको, आंसर मिलेगा पेन, और ये क्या है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग होते हुए कौन सा ऑब्जेक्ट बना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना। इज दिस क्लियर। तो जब हम किसी सेंटेंस में ये फाइंड आउट करते हैं कि इसमें नॉन लिविंग अगर है तो हमारा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और लिविंग बीइंग है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो एक चीज़ तो क्लियर हुआ कि ट्रांसिटिव वर्ब कैसे वर्ब होते हैं जिनके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है। अब कभी भी आप ध्यान से देखिए कि अगर इनके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांसिटिव वर्ब होंगे। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, द birds या the bird flies birds fly in the sky, birds fly in the sky। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, आप पूछे what fly क्या उड़ती है, चिड़िया उड़ती हैं, तो चिड़िया तो क्या है सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट तो है नहीं। whom fly आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट वी आर गेटिंग हियर, हमें यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला, कोई ऑब्जेक्ट। जैसे एक और एग्जांपल दे दें, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। फिर से देखिए यू आर नॉट गेटिंग एनी ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, तो ये भी आपका कैसा वर्ब है इंट्रांसिटिव वर्ब है। इंट्रांसिटिव वर्ब है, जैसे कोई कहे ही स्पोक लाउडली, तो ही स्पोक लाउडली, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, लाउडली एड वर्ब है, आप समझ रहे हैं। तो जिसके पास, जिस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट हो वो कैसा कहलाता है ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट ट्रांसिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो टू वर्ड्स आई हैव गिवन यू, टू वर्ड्स आई हैव क्या वो पहले से ही दिए हुए हैं, आप उनका यूज़ करिए वर्ब में। एक का है व्हाट और दूसरा है whom, तो इन दोनों की वजह की मदद से इजीली वी कैन फाइंड आउट वेदर एनी ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल इन द सेंटेंस और नॉट, तो इजीली वी कैन फाइंड आउट। तो ये हिस्सा हमने देख लिया कि ये किस तरीके से काम करता है। एक और अगला हमारे पास है, देखते हैं थोड़ा सा। Some transitive verbs need two objects।
ये भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको भी ध्यान में रख करके आगे बढ़िएगा। सम ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड टू ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब हैं जिनको दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। मेनी टाइम्स वी फाइंड कि मोस्टली हमारे जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनको एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अभी आपने पढ़ा था आई प्ले हॉकी, आई प्ले हॉकी, हॉकी। तो हाउ मेनी ऑब्जेक्ट यू आर गेटिंग हियर? ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ब है इसको कितने ऑब्जेक्ट मिले? सिर्फ वन। क्लियर है? जैसे आई टॉट, ठीक, इंग्लिश, आई टॉट इंग्लिश, कितने ऑब्जेक्ट है यहाँ पर? वन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दे किल्ड द बर्ड, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट? सिंगल ऑब्जेक्ट, ओनली वन ऑब्जेक्ट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर गेटिंग द जो वर्ब होते हैं उनको एक सिंगल ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। बट समटाइम्स व्हाट हैपन कि सम ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड टू ऑब्जेक्ट्स, लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनको कितने वो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है? टू। जैसे एग्जाम्पल देखिए, गिव, आस्क, बाय, ऑफर, सेंड। अब जैसे इसी ने लिखा है ही ऑफर्ड मी अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी। देखिए यहाँ पे ही ऑफर्ड, ऑफर्ड क्या है? वर्ब है, ही क्या है? सब्जेक्ट है, मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, अ कप ऑफ टी क्या है? ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पर मी क्या है? लिविंग बीइंग है, लिविंग है। लिविंग होने के अब व्हाट लगाइए? हुम ऑफर्ड, किसको ऑफर किया? हुम ऑफर्ड, क्या मिलेगा? ही, मी, और मी लिविंग बीइंग है तो कैसा ऑब्जेक्ट बनेगा? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। कैसा ऑब्जेक्ट बनेगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अब पूछो व्हाट लगा के, व्हाट ऑफर्ड? अ कप ऑफ टी, ये आपका बनेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा, ऐसे कुछ और देखते हैं। ही गेव मी अ पेंसिल। अब फिर आप देखिए, गेव क्या है? वर्ब है, ही क्या है? सब्जेक्ट है, मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, अ पेंसिल क्या है? पेंसिल यहाँ पर क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है। फिर से देखिए, मी लिविंग बीइंग है, ये आपका क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पेंसिल नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, आपका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? व्हाट से या तो whom से। यहाँ पे दोनों यूज होगा, बोथ, यहाँ पे बोथ यूज होगा। तो आपने देखा कि सम, जैसे लिखा ना, गेव, आस्क, बाय, ऑफर, सेंड, ये ऐसे वर्ब्स है ना जिनको आपको दो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि सम वर्ब्स रिक्वायर टू ऑब्जेक्ट्स। इज दिस क्लियर? आगे बढ़े, अब देखते हैं कुछ और भी है हमारे पास, देखते हैं उनको भी। Some verbs can be used transitively as well as intransitively। ये भी बहुत केयरफुल होके वॉच करिएगा, देखिएगा ध्यान से। जैसे some verbs, अब जैसे यहीं पे देखिए फ्लाई, फ्लाई दिख रहा है। अब यहाँ पर फ्लाई है, फ्लाई को चेक करते हैं। लिखा है फ्लाई, तो यहाँ पर लिखा है बॉयज फ्लाई काइट्स, बॉयज फ्लाई काइट्स। अब देखिए फ्लाई वर्ब है, ठीक है, और इसके पास अगर वर्ब है तो यहाँ ऑब्जेक्ट भी है, यहाँ ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए बर्ड्स फ्लाई, इसके बाद नो ऑब्जेक्ट है। क्या है? नो ऑब्जेक्ट है। यही वर्ब यहाँ पर क्या बन रहा है? काइट को ला करके ट्रांसिटिव बन रहा है। यही फ्लाई अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट ना ला करके क्या बन रहा है? इंट्रांसिटिव बन रहा है। इसी तरीके यहाँ देखिए, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, यहाँ पर स्टॉप्ड अपने साथ क्या ला रहा है? ऑब्जेक्ट ला रहा है। क्या ला रहा है? ऑब्जेक्ट ला रहा है। क्लियर हुआ? और यही स्टॉप्ड
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ब है, लेकिन सडनली जो क्या है, एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब है, यानी कि वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं ला रहा है। तो समटाइम्स वी फाइंड कि सेम वर्ब कैन बी यूज्ड एज ट्रांसिटिवली, एज ट्रांसिटिव, और समटाइम्स वी फाइंड कि वही वर्ब इंट्रांसिटिव हो जाता है। जैसे फ्लाई, यहाँ पर इंट्रांसिटिव है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वही फ्लाई अपने बाद काइट्स को ला करके ऑब्जेक्ट ला देता है और ट्रांसिटिव हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा आकाश रैन, यहाँ पर रैन देखें तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है रेस। यहाँ पर देखें हॉर्स रैन फास्ट, फास्ट क्या है, एडवर्ब है, यानी नो ऑब्जेक्ट। क्या हुआ, नो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। बहुत ही पीसफुल होकर के कंसंट्रेट होकर देखते चलिए। इसके आगे अभी और भी डिटेल है, उसको और भी हम बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो जो बेसिक्स हैं ना ग्रामर के वो क्लियर हो जाएंगे, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अभी आप जैसे जैसे चैप्टर्स ऑन हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप उनको देखते रहिए, समझते रहिए। क्वेरीज हैं, कमेंट करते रहिए, उसके आंसर्स मिलते रहेंगे। अब कुछ और भी पार्ट है, उनको भी देख लेते हैं। तो इसमें आपने देखा कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ट्रांसिटिव भी बनते हैं, और वही सेम वर्ब जो होते हैं इनट्रांसिटिव के जैसा बिहेव करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी हेडिंग यहाँ पर और आई है, देखिएगा इसको, ट्रांसिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अब देखिए इस वर्ब को देखिए, इस वर्ब को देखिए ध्यान से। मेड, मेड के बाद क्या आया, हिम। ठीक है, अब पढ़िए, दे मेड हिम। अब इस वाले हिस्से को भी आपको नहीं छूना, इस वाले हिस्से को बिल्कुल टच मत करिएगा, आप बस इतना फोकस करिए कि दे मेड हिम। क्या अगर हम मेड में कुछ, जैसे हिम यहाँ पर क्या है, आपको पहले मैंने लिखा ऑब्जेक्ट है, कैसे पता करिए, व्हाट मेड, क्या बनाया, नहीं पता चला। हुम मेड, किसको बनाया, हिम, उसको। तो जब हुम यहाँ पर लगाते हैं, हुम, तो आंसर क्या मिलता है, हिम। क्या मिलता है, हिम। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो वर्ब है अपने पीछे ऑब्जेक्ट ला रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट हो गया, ये यहीं से प्रेडिकेट शुरू हो गया, यहाँ से यहीं से ये प्रेडिकेट बन रहा है, लेकिन ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेट है। कैसा है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेट है। ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक देखा जाए ये वाला हिस्सा, इतना दूर का जो हिस्सा है, यहाँ वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट भी है, देख रहे हैं ना, ट्रांसिटिव वर्ब भी है, इसके पास अपना ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन ये जो प्रेडिकेट है ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेट है, ये कंप्लीट प्रेडिकेट नहीं है। इसके बाद इसको क्या लाना पड़ रहा है, अ कैप्टन। दे मेड हिम कैप्टन। अब देखिए, दे मेड हिम कैप्टन। अब यहाँ ऑब्जेक्ट होने के बाद भी कैप्टन को लाना पड़ा, लेकिन कैप्टन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान समझना, कैप्टन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों, कैप्टन किसकी तरफ मूव कर रहा है, हिम की तरफ, यानी इधर जो आया हुआ कैप्टन है किसकी तरफ मूव कर रहा है, हिम की तरफ मूव कर रहा है, और हिम है क्या, ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट में भी एक चीज यहां पर लिख दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्यों, क्योंकि ये बार बार किसकी तरफ भाग रहा है, ऑब्जेक्ट की तरफ भाग रहा है। तो आपने देखा सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, कैसा बन गया, ट्रांसिटिव वर्ब बन गया, प्रेडिकेट, लेकिन इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। ये अपने आप में पूरा नहीं है, तो इसको पूरा करने के लिए किसको लाना पड़ा, कैप्टन को लाना पड़ा। इसी तरीके से आप देखिए, ये जो कैप्टन है इसका नेचर क्या है, नाउन है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर हो जाएगा दे फाउंड हिम गिल्टी। तो यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ से बना प्रेडिकेट, ये हिस्सा प्रेडिकेट बना, यहाँ ऑब्जेक्ट भी मिल गया, लेकिन फिर ये ऑब्जेक्ट अभी कंप्लीट नहीं है, गिल्टी। गिल्टी किसकी तरफ, किसकी क्वालिटी बता रहा है, हिम की। ठीक है, तो ये फिर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बना, और ये एडजेक्टिव है नेचर में। आई सॉ हर, आई सॉ हर, फिर यहाँ पर सेम कंडीशन है, ये प्रेडिकेट यहीं शुरू हुआ और यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल गया, ये स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, और ये स्माइलिंग ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है,
यानी ये पार्टिसिपल है नेचर में। आप देख रहे हैं कि ये पूरा यहाँ तक इसके पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन बिना इनके आए ये कंप्लीट इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में है, इसे कंप्लीट नहीं माना जा सकता। इसी तरीके से अगला देखिए, आई फाउंड हिम अस्लीप, मैंने उसे कैसे पाया, सोया हुआ पाया। अस्लीप यानी एडवर्ब। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस तरीके से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लाना क्या पड़ रहा है, बार बार क्या लाना पड़ रहा है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो किसी चीज को पूरा करता है। यहां पे किसको कंप्लीट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। किसको पूरा कर रहा है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अभी अगले हम उसमें पढ़ेंगे कि ये सब्जेक्टिव भी कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्टिव भी कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्टिव भी कॉम्प्लीमेंट। अब द डॉक्टर लेफ्ट द पेशेंट एज ही वॉज। एज देखिए कंजंक्शन है, ही सब्जेक्ट है, वॉज प्रेडिकेट है। तो ये पूरा जिसके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कंप्लीट हो और कंजंक्शन भी है तो ये क्लॉज बन गई। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपने देखा कि ट्रांसिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, जिसको हम बहुत गाते हैं ना, बहुत बोलते हैं ये ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब हैज़ इट्स ओन ऑब्जेक्ट, इट्स ओन ऑब्जेक्ट। ऐसे कहने के बावजूद भी, इसके ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी इसको कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं आया तो कभी कभी ऐसे भी ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं जो इनकम्प्लीट प्रेडिकेट होते हैं, इवन दे हैव देयर ओन ऑब्जेक्ट, even they have their own object, in spite of that they are not complete predicate। so आप सोच लीजिए ये कहना कितना, लोग कहते हैं ना कि इसके पास अपना ऑब्जेक्ट है तो कंप्लीट प्रेडिकेट। कंप्लीट प्रेडिकेट नहीं है, उसके पास प्रेडिकेट है बट इनकम्प्लीट प्रेडिकेट। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब कोई, अगर आप ट्रांसिटिव वर्ब पढ़ ही रहे हैं तो ट्रांसिटिव वर्ब में पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आ जाने से पूरा काम हो जाता है, नहीं। ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आए लेकिन वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट सेंस दे तब माना जाएगा, नहीं तो उसे किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, जैसे कॉम्प्लीमेंट। तो एक ये भी जो आपका टेबल रहा ये भी बहुत अच्छा रहा। आगे एक और भी है, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। जैसे अब देखते हैं, फाइनली अब देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि ट्रांसिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। इन ट्रांसिटिव वर्ब्स, अभी तक आप देखिए कहा जाता है ना कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, वो कंप्लीट होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ही लाफ्स, ही लाफ्स, वह हंसता है। ठीक है, अब आप देखिए, दे रन, वह दौड़ते हैं। तो यहां सब्जेक्ट हो गया, यहाँ प्रेडिकेट हो गया, यहाँ प्रेडिकेट हो गया, यहाँ सब्जेक्ट हो गया। तो ये अपने आप में सब्जेक्ट भी है यहाँ पर और यहाँ का हिस्सा प्रेडिकेट है। इस पे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, किसके, इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांसिटिव वर्ब है लेकिन कंप्लीट है। अब मैं आपको ऐसा दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ पर इज यहाँ होना चाहिए था लेकिन यहाँ आ गया ही इज। यहाँ ही को देखिए सब्जेक्ट है और ये क्या है, इस क्या है, ये आपका वर्ब है। ठीक है, जरा सोचिए, इसके पास अगर यहाँ पर लिखा है, मैं एग्जांपल यहाँ देता हूँ, जैसे लिखा ही इज, तो ही क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है, वो यहीं से शुरू हुआ प्रेडिकेट, इसके पास अपना सब्जेक्ट भी है और इसके पास अपना प्रेडिकेट भी है। और ये प्रेडिकेट, ये वर्ब कैसा है, इंट्रांसिटिव है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है लेकिन कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होने के बावजूद भी इनकम्प्लीट है। यहां से देखिए, इसको कंप्लीट करने के लिए कौन आया, ही इज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर। मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। द क्लास इज ओवर। यहां पर जितने भी आप देखिए, जितने भी बी फॉर्म होते हैं, बी फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वॉज, पर, ये जो हैं, ये जब भी आप देखिए इनके साथ इनका एक कॉम्प्लीमेंट जरूर लगेगा।
अगर इस कंडीशन से आई एम, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आई एम, तो यहाँ लिखना पड़ेगा अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो यहाँ पर जो टीचर है ये कौन है? आई। अब यहाँ पे देखिए डॉक्टर किसकी तरफ मूव कर रहा है? ही की तरफ। मॉडल किसकी तरफ मूव कर रहा है? मैन की तरफ। ओवर किसकी तरफ कर रहा है? क्लास की तरफ। तो कहने का मतलब ये है ये सब, ठीक है। तो ही लुक्स टायर्ड, टायर्ड किसकी तरफ? ही की तरफ। तो आपने देखा ये सब के सब कॉम्प्लीमेंट हैं, लेकिन क्या है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। कैसे कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है ये। इज दिस क्लियर? ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। और आप देख लीजिए यहाँ पर द क्लास इज होने के बावजूद भी ये ना है ना, तो ये कंप्लीट नहीं है। इसीलिए लिखा है कि इंट्रांसिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। इंट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि अक्सर कहा जाता है ना कि ऐसे वर्ब जिनके पास अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांसिटिव होते हैं। तो अभी यहाँ पर आपने पढ़ा ना ही लाफ्स, वो अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन कुछ ऐसे इंट्रांसिटिव वर्ब हैं जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैरी करने के बावजूद भी अपने आप में कंप्लीट नहीं होते हैं। उनको कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का सहारा लेना पड़ता है, और कॉम्प्लीमेंट आ करके उसको पूरा करते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट क्या क्या आ सकते हैं? नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, पार्टिसिपल आ सकता है, क्लॉज आ सकती है, इन्फिनिटिव आ सकती है। ये वो ऐसे कॉम्प्लीमेंट हैं जो आ करके इस ये जो वर्ब्स जैसे लुक्स, सीम, बिकेम यानी बिकम, अपीयर, ये सब जितने हैं ना ऐसे वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, लुक्स, सीम्स, बिकम, अपीयर, ये ऐसे वर्ब हैं जो अगर आए, जैसे ही लुक्स, क्या मानेंगे आप? ही लुक्स क्या मानेंगे आप? स्मार्ट। तो मतलब कि वो कोई ना कोई एक कॉम्प्लीमेंट उसके साथ आएगा। और वो कॉम्प्लीमेंट का नेचर क्या हो सकता है? या तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, इवन जीरंड भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्लियर है। तो अब आपने देखा कि ये आज की क्लास में हमने इतनी सारे डिस्कशन किए। अब इसके बाद और वर्ब का जो फॉर्म है उसको लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। आप इसको बढ़िया से तब तक रिवाइज करिए, फिर और आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और थोड़ा पेशेंस बना के रखिए और आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फिर आपको महसूस होगा कि इंग्लिश कितना आसानी से समझ में आती है। लेकिन आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप सारे लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप देखें। ये नहीं कि बीच में गैप करके आगे बढ़ें और फिर आप कहेंगे नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जितने मैंने वीडियोज़ दिए हैं सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो आई होप कि आप इन बातों को समझेंगे। बढ़िए, तैयार करिए, वेट करते हैं और एक नए लेक्चर में फिर से आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।